हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और आज 15 मार्च को कर्नाटका हाई कोर्ट का डिसीजन आया है हिजाब बैन केस पर। ये हिजाब केस क्या है इसके बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और ये डिसीजन क्या आया है। डिसीजन तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, वेयरिंग हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। अब ऐसा क्यों बोला गया है और आर्टिकल 19(1) क्या है, इसको कब कब रोका जा सकता है, ये सब चीजें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और क्या है बेसिकली ये पूरा मैटर, इसको डिस्कस करेंगे। हिजाब केस क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। बेसिकली क्या है कि आज 15 मार्च को कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। डिसीजन क्या है, हिजाब बैन जो है उसको सही ठहराया है, मतलब हिजाब पहनने पर रोक लगाने का जो डिसीजन था उसको सही ठहराया है। ये डिसीजन गवर्नमेंट का था। ये डिसीजन क्यों था गवर्नमेंट का और कहाँ पे था? पहली चीज तो हिजाब हर किसी के को हिजाब पहनने पर रोक नहीं लगाई गई है। स्कूल यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट, उन सभी को वहां पे हिजाब पहन के नहीं आना है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली इसके अगेंस्ट, जब ये बैन लगाया गया था तो इसके अगेंस्ट कुछ स्टूडेंट्स ने पिटीशन दायर की थी। गर्ल्स स्टूडेंट्स ने बोला था, इसमें उन्होंने बोला था कि हिजाब बैन जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब बैन जो किया गया है, हिजाब और जो स्कार्फ वगैरह ये जो इस तरह से पहनते हैं उस पर बैन किया गया है। वो इन्होंने वहां पे पिटीशन दायर की, तो उन पिटीशंस को डिसमिस कर दिया है हाई कोर्ट ने। ठीक है, हाई कोर्ट ने ऐसा बोला कि हिजाब वेयर करना कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की, मतलब ये एसेंशियल नहीं है। आप हिजाब पहन सकते हो ये, बट ये इतना इम्पोर्टेंट और इतना कंपलसरी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो हिजाब पहनते हैं, इस्लाम धर्म में माना जाता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे? हर किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का उल्लंघन कर रही है ये चीज। तो आर्टिकल 19(1) जो है उसमें इन्होंने पिटीशन दायर की थी, तो इसको खारिज कर दिया गया है। आपका एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है इस्लाम की ये हिजाब वेयर करना, ऐसा बोला गया है हाई कोर्ट के द्वारा। कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं कुछ रिलीजन्स की, तो उनको अलाउ किया जाता है। जैसे कि सिख होते हैं, तो सिख में ये जो पगड़ी पहनना होता है वो एसेंशियल होता है, उनके धर्म का वो पार्ट है और उनको करना ही होता है। कुछ सिख ऐसे होते हैं जिनमें उनको वो पगड़ी पहननी होती है, तो वो एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, उसको हटाया नहीं जा सकता। बट हिजाब पहनना या हम बोले कि रुद्राक्ष की माला पहनना, तो ये सब एसेंशियल नहीं है। तो अगर ये एसेंशियल नहीं है तो फिर इनको हटाया जा सकता है। अब इनको किस किस टाइम पर हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कभी भी मन किया तो बैन लगा दिया। बट अगर हम बात करें इक्वालिटी की, गर्ल्स बॉयज इक्वालिटी की, या जो सभी स्टूडेंट हैं उनमें भाईचारे की भावना बने, अगर स्टेट का ऐसा मन है, उसका अगर सही वे में अगर वो यूज कर रहे हैं तो वो इस पर बैन लगा सकते हैं। ठीक है, ओके। तो राइट टू इक्वालिटी कौन सा राइट है हमारा, ये आप मुझे बताइएगा। राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 19(1), उसमें आता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच। ठीक है, ये सभी आपके आते हैं। इसके अलावा रिलीजियस, हमें अपने रिलीजन को मानने की जो स्वतंत्रता है वो किस आर्टिकल में, ये आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आर्टिकल आप सभी को रटे होने चाहिए। आई होप आप लोगों को रटे भी होंगे, तो आप मुझे बताइएगा। चलिए, तो ये बेसिकली इन्होंने हाई कोर्ट ने बोला। तो हाई कोर्ट ने और क्या क्या बोला? प्रिस्क्रिप्शंस of school uniform is a reasonable restriction on the fundamental right 19(e). ठीक है, आर्टिकल 19(1) जो है उसमें क्या है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, और इस पर जो रोक लगाई गई है, उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है वो रीजनेबल, उन्होंने एक डिसीजन लिया है वो रीजनेबल है। तो स्कूल यूनिफॉर्म में इस तरह का स्कार्फ नहीं पहनना है और स्टूडेंट्स जो है उनको इस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए, ऐसा बोला गया। और जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था 5 फरवरी को, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया था, इन्होंने इस ऑर्डर को सही ठहराया। नो केस इज मेड आउट ऑफ इनवैलिडेटिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर 5 फरवरी को आया था वो वैलिड है, इनवैलिडेट करने का कोई केस यहाँ पे नहीं बनता है, ऐसा हाई कोर्ट का बोलना था। अब आर्टिकल 19(1) क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल हमारा 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेस सिर्फ हम बोलने से ही नहीं करते, हमारे हुलिये से भी हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, किस तरह का पहनावा है, वेशभूषा है, क्या है। तो इनका वही कहना था कि स्पीच
और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आप हमें पहनने की स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो तो आप हमारे इस राइट का हनन कर रहे हो। इस राइट का हनन करेंगे तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा मैटर। लेकिन इस ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो अब अगर आप कोर्ट के पास जा रहे हो और उनसे बोल रहे हो कि ये हमारे इस राइट का उल्लंघन है, तो हमें इसकी स्वतंत्रता दी जाए, ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया उस पर रोक लगाई जाए, तो ये जो आपका राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन, ये वाला जो राइट है, फंडामेंटल राइट, इस राइट पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस राइट ऑफ सर्टेन पर्पजेस, कुछ सर्टेन पर्पजेस के लिए, लाइक राइट टू इक्वालिटी। अगर स्कूल यूनिफॉर्म स्कूल की हम बात करें तो वहां पे इक्वालिटी होनी चाहिए, सभी को एक तरह का ड्रेस कोड होता है, ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग नहीं होता, नहीं तो फिर कॉलेज या स्कूल में ड्रेस कोड की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली इस पर अगर आप अच्छे के लिए, महिलाओं की सही के लिए या बच्चों की सही के लिए अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो वो सही है। जैसे कि महिलाओं की इक्वालिटी के लिए, ठीक है, अगर कुछ रोक लगाई जाती है इस आर्टिकल पे, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है तो उसको सही माना जाएगा, उसको गलत नहीं ठहराया जाएगा। ये मैं होल पूरे तरीके से बता रही हूँ, जैसे स्टूडेंट्स पे या किसी चाइल्ड के भले के लिए रोक लगाई जा रही है, इक्वालिटी के लिए लगाई जा रही है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे वो सही होगा, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हाई कोर्ट है उसने इस तरह से बोला। हाई कोर्ट में कौन कौन थे, तो 3 जजेस की बेंच थी। इसमें चीफ जस्टिस थी ऋतुराज अवस्थी, और जस्टिस एक 3 जजेस थे बेसिकली। चीफ जस्टिस जो थी ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित और जस्टिस जे एम खाची, ठीक है, ये 3 जजेस की बेंच ने डिसीजन सुनाया। और यहाँ पर ये डिसीजन आने के बाद यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ये हैं, इन्होंने बोला कि हम कोर्ट के डिसीजन को वेलकम करते हैं और हम अपील करते हैं सभी से, स्टेट और पूरी कंट्री से, कि वो आगे बढ़े और एवरीवन हैज टू मेंटेन पीस बाय एक्सेप्टिंग द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसा डर लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को या मुस्लिम्स को ये चीज़ पसंद ना आए और वो लोग मतलब दंगे वगैरह इस तरह की चीज़ ना हो, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे 144 भी लगाई गई है, ठीक है। तो बेसिकली ग्रुप वगैरह ना बनाया जाए लोगों के द्वारा, ये सब चीज़ें ना हो, कुछ भी ना हो, तो बेसिकली पीस, शांति बनाए रखें। और मुझे भी लगता है कि ये डिसीजन काफ़ी सही है। बाकी अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, तो वो आगे पता चलेगा। बेसिकली यहाँ पे ऐसा बोला गया है, अगर ये एसेंशियल पार्ट नहीं है, एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो फिर ये डिसीजन मतलब सभी के लिए इक्वालिटी की बात होगी अगर ये डिसीजन इस तरह से लिया जाता है, क्योंकि स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में हम इक्वालिटी देखते हैं, हर स्टूडेंट एक जैसा है तो सभी को एक जैसा ड्रेस इसीलिए बनाया जाता है, नहीं तो फिर गरीब अमीर का वाली जो डिफरेंस हो जाता है वो हो जाएगा, इसीलिए तो वहाँ पे यूनिफॉर्म चलाई जाती है, ठीक है। तो वो धर्म भी अलग अलग, अगर इस तरह का सबको अपने अपने रिलीजन के हिसाब से पहनने दिया जाए तो फिर यहाँ पे वो भी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे ये जब केस आगे बढ़ा था तो लोग भगवा कलर का हिंदू वो पहन के आने लग गए थे, तो वो चीज़ हुई थी। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने इस तरह से बोला कि स्टूडेंट्स अपनी स्टडी करें और सब यूनाइट होकर रहें, ठीक है। ये बेसिकली मैटर क्या है, पूरा हिजाब प्रोटेस्ट क्या है, तो ये जो प्रोटेस्ट है ये कर्नाटका में स्टार्ट हुआ, इसी साल जनवरी में स्टार्ट हुआ। ये कब स्टार्ट हुआ, जब एक गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज में जो गर्ल्स थी, ये कहाँ पे था, ये पीजी कॉलेज उडुपी डिस्ट्रिक्ट में था, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज था। उस पीजी कॉलेज में कुछ गर्ल्स स्टूडेंट्स हिजाब पहन के आई थी, तो वहाँ पे स्कूल में उनको घुसने से मना कर दिया, ठीक है। और उनका कहना था कि हमारे एग्जाम्स वगैरह भी हमें नहीं देने दिए, हमें क्लास अटेंड नहीं करने दिया, और इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रोटेस्ट के टाइम पर कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया कि उन्हें स्कूल कॉलेज में एंट्री नहीं करनी थी, हिजाब पहनना था इसलिए, ठीक है। ओके, अब ये मैटर बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और धीरे धीरे बहुत सारे अलग अलग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स विजयपुरा में शांतेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट में जाके इकट्ठा हुए, और ये वही स्कार्फ जो हिजाब था वो पहने हुए थे। और ये इस तरह की सिचुएशन उडुपी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे कॉलेजेस में हुई, मतलब हिजाब पहनने के लिए उन्होंने बोला कि हमारा राइट है हिजाब पहनना। और फिर क्या हुआ, फिर ये जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो कर्नाटका हाई कोर्ट के पास गई और उन्होंने डिमांड किया कि उनको क्लासरूम में एंटर करने के लिए अलाउ किया जाए, मतलब क्लासरूम में जा सकें वो हिजाब पहनकर, उनको इस चीज़ के लिए अलाउ किया जाए।
इस पर इंटरम ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का कि नो हिजाब और सेफ्रॉन शॉल इज अलाउड इन द क्लासरूम और कॉलेजेस। ठीक है, मतलब बेसिकली स्कूल और कॉलेजेस के जो क्लासरूम है उनमें आपको हिजाब या सेफ्रॉन शॉल वगैरह नहीं पहनना है। ठीक है, तो इस तरह का बोला गया, इंटरम ऑर्डर आया। ये जो ऑर्डर आया उसके बाद फिर ये लोग मीनवाइल ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए, पिटिशन लेके सुप्रीम कोर्ट के पास गए और इन्होंने बोला कि इस पर आप कुछ डिसीजन सुनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनकी बात को सुनने से मना कर दिया। ठीक है, रिफ्यूज टू हियर द मैटर। और साथ में उन्होंने क्या बोला कि आप हाई कोर्ट से ही मदद की गुहार लगाइए, आप हाई कोर्ट पर ही, मतलब वो डिसीजन सुना रहे हैं तो उनके डिसीजन के लिए वेट करिए। ठीक है, हम भी किसी के जो रिलीजन है उसके जो अधिकार हैं, हम आपके फंडामेंटल राइट का हनन नहीं होने देंगे। जब जरूरत पड़ेगी हम आएंगे, लेकिन तब तक आप हाई कोर्ट की पर फेथ रखिए, उनके डिसीजन का वेट करिए। ठीक है, तो इस तरह से बोला गया और फाइनली जो हाई कोर्ट है उसका डिसीजन आया और उन्होंने बोला कि ये कोई एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, तो इस वजह से ये अलाउड नहीं होगा। अब क्या हुआ, इस डिसीजन के बाद जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उन्होंने ऑर्डर दिया कि सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में क्या होगा, मतलब ये यहाँ पर दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में और भी कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से बोला गया कि ये क्लोज रहेंगी और कुछ कुछ जगह पे स्कूल्स बेसिकली बंद हैं। 144 लग गया यहाँ पे, तो वो क्यों लगा है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और जो मेन एग्जाम्स है वो तो स्कूल्स में होंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं या जो मीनवाइल जो एग्जाम्स लिए जाते हैं वो एग्जाम्स अभी नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप क्या मानते हैं इसमें। अगर मेरी बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी आगे जाएगा, कंफर्म है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो उनका डिसीजन भी देखा जाएगा आगे। अभी ये है कि अगर स्टूडेंट्स को हिजाब पहनने पर रोक लगाई गई और वो एक्चुअल में अगर एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे कि मैंने भी बहुत देखा, मेरी बहुत सारी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो हिजाब नहीं पहनते हैं, तो इतना एसेंशियल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में और अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी एक यूनिफॉर्म होती है, तो उनको वही वेयर करनी चाहिए। हर स्टूडेंट को किसी भी रिलीजन के हो उनको वो वेयर करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टा और फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पसंद आता है वीडियो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।